हेलो फ्रेंड्स। टैली में जब हम जीएसटी की एंट्री करते हैं तो नॉर्मली गुड्स का नाम लिखने के बाद हमें जीएसटी उसमें ऐड करना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि टैली में वाउचर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करें कि उसकी नंबरिंग भी हमारे अकॉर्डिंग हो, जैसा हम चाहें कि इनवॉइस का नंबर सेल करते समय 1 2 3 एक अलग स्टाइल में हो, और साथ ही साथ उसमें जो जीएसटी नीचे लगाना है वो भी अपने आप लग जाए। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक तौर पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम सेम राज्य में सप्लाई करते हैं, यानी कि विद इन स्टेट हम बेचते हैं प्रोडक्ट, तो वहाँ सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों आधे आधे रेट से लगेगा। और अगर हम दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में सप्लाई करते हैं तो उस केसेस में हमको आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी देना होगा। ये पूरा रेट होगा जो जीएसटी की नॉर्मल रेट होगी उस पर। अब टैली में चलते हैं। तो टैली में सबसे पहले जब आप टैली को ओपन करते हो तो वहाँ पर मास्टर टैब के अंदर अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, ये दो ऑप्शंस आपको दिखेगा। इसमें से वाउचर की हमें सेटिंग करनी है जिसमें सेल करना है, तो अकाउंट या इन्वेंट्री दोनों में से किसी भी ऑप्शन में आप जा सकते हो। यहाँ पर है वाउचर टाइप, इसके अंदर जाके क्रिएट भी कर सकते हो, ऑल्टर भी कर सकते हो, सेल का या परचेज का, जिसका भी करना हो। मैं सेल की कर रहा हूँ क्योंकि नंबरिंग तो हम उसी में अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो क्रिएट ही कर लेते हैं। आप उसी तरीके से, जिस तरीके से क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आप उसे ऑल्टर भी कर सकते हो। मैं इसका नाम रखता हूँ जीएसटी सेल्स, और इसका जो टाइप होगा सिलेक्ट दी वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर वो सेल ही होगा। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि ये नंबरिंग कैसे करने हैं। ऑटोमेटिक में अपने आप एक के बाद दो, दो के बाद तीन होगा, और उसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर बीच में से किसी को आप डिलीट करते हो तो पूरा नंबरिंग फिर एक नंबर पीछे हो जाएगा बाद वाले ट्रांजेक्शन्स। इसमें सबसे अच्छा ये है सेकेंड, ऑटोमेटिक, जिसमें अपने आप नंबर एक के बाद दो, दो के बाद तीन आएगा। लेकिन आप चाहो तो मैनुअली उसे चेंज भी कर सकते हो, ये सबसे बेहतर है। अगर बीच में किसी को डिलीट कर दिया तो उससे बाद वाले वाउचर के नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसमें डिलीट नॉर्मली करते नहीं हैं, ज़रूरत हो तो कैंसिल किया जा सकता है। खैर, आगे है प्रिवेंट डुप्लीकेट। बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक ही नंबर के दो वाउचर सही नहीं है। उसके बाद यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप एडवांस सेटिंग करते हो तो इसमें कर सकते हो। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, हम चाहते हैं कि हमारा जो इनवॉइस नंबर हो वो GL/0001, फिर अगला GL/0002, इस तरीके से हो। तो स्टार्टिंग नंबर कौन सा है? एक, यानी कि पहला नंबर एक, दूसरा दो, तो ये तो स्टार्टिंग नंबर में एक ही लिखेंगे। आगे नंबर की विड्थ, यानी कि कितने डिजिट का इनवॉइस नंबर होगा, तो अभी मैंने बताया कि हमारा नंबर होगा GL/0001, यानी कि कुल 4 डिजिट हो गए, तो 4। आगे है कि प्री फिल विद जीरो। बिल्कुल, ये तो अभी मैं बता ही रहा था कि एक नंबर का मतलब सीधा एक नहीं, 0001, यानी कि जीरो से प्री फिल करके उसे पूरा करेंगे, तो यस। फिर कब से अप्लीकेबल होगा? फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से करते हैं, 1 अप्रैल से। स्टार्टिंग नंबर पहले से पता है एक। ये चेंज फिर नए सिरे से कब से चालू होगा? तो अर्ली, साल पूरा होने के बाद। अगर बीच में आप चेंज करते हो तो नीचे भी डेट देकर चेंज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर प्रीफिक्स, यानी कि उस नंबर से पहले कुछ लिखना है। बिल्कुल, ये तो अभी हमने तय किया था कि GL और स्लैश करके लिखेंगे। 1 अप्रैल से यहाँ पर क्या लिखना है? GL/, ये होगा नंबर से पहले। GL, सॉरी, ये SL आ गया ये, तो ये नंबर से पहले होगा। उसके बाद सफिक्स, यानी कि उस नंबर के बाद भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो एंटर कर दो। तो पता तो चल गया कि कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम चाहते हैं कि जीएसटी भी अपने आप लग जाए, तो इसके लिए इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, जहाँ पर अभी हम हैं, यस। उसके बाद अकाउंट, इसमें उसकी सेटिंग भी यस करनी होगी। फिर यहाँ पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन में लेजर का नाम, तो सेल्स का लेजर ये बना हुआ है, अगर नहीं बना है तो आप बना सकते हो। ये नॉर्मल तरीके से जैसे हम जीएसटी के लिए बनाते हैं वैसे ही है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कुछ हम ऐड करेंगे जीएसटी वगैरह इससे रिलेटेड, तो लेजर नेम सबसे पहले इसमें सेंट्रल जीएसटी हो सकता है, अगर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होगी तो स्टेट जीएसटी भी हो सकता है। सेम में दोनों ही होगा, सेम स्टेट में। और आईजीएसटी अगर दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन होगा तब। और राउंड ऑफ का भी मैंने एक लेजर बनाया है, आप चाहो तो राउंड ऑफ करना तो ये कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन सेटिंग चेक कर लेना। एज टोटल अमाउंट राउंडिंग,
यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और 1 रुपये के मल्टीपल में बस। और भी कुछ चार्ज वगैरह लगाना हो तो पहले ही लगा देते हैं CGST से भी ऊपर। और फिर इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये सेट हो चुका है, इसमें अब GST हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं, एक ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर। अब इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, पूरा ब्लैंक है। देखो, सेल्स इनवॉइस अपने आप खुला और वहाँ पर हालांकि अगर दूसरा होता पेमेंट रिसीट तो हम सेल्स में कर देते F8 से, तो यहाँ GST सेल लिखा रहा है। यहाँ पर आप F8 करोगे तो देखोगे कि 2 सेल का ऑप्शन है, एक नॉर्मल जो पहले से था और एक जो हमने बनाया है GST सेल। ये नंबर अपने आप आ रहा है GL/0001, जैसा मैंने किया था सेटिंग। यहाँ पर कैश में हो या पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। सेल्स का लेजर आइटम मैंने बनाया है मोबाइल, इस पर मैंने 12% उसके अंदर में रेट लिखा है मोबाइल बनाते समय। यहाँ पर मैंने 2 पीस लिखा है, अमाउंट लिखा 6000। देखो नीचे अपने आप GST लग रहा है। दूसरा आइटम मैंने इसमें माउस बनाया था और इसमें मैं क्वांटिटी लेता हूँ 5, 200 रुपये का 1000। देखो अपने आप GST लग रहा है, CGST सब अपने आप इसमें लगा हुआ है। CGST IGST नहीं है, नहीं लगेगा, जो होगा वही लगेगा। अगर वहाँ पर हम पार्टी का नाम लिखने के बाद वहाँ उसका स्टेट दिल्ली के बाहर लिखे होते तो IGST लगता, ये दोनों नहीं लगता। आप टैक्स एनालिसिस भी चेक कर सकते हो, Alt+A करके, ये रहा राइट साइड में। और इसको थोड़ा डिटेल करके Alt+F1 करके देख लो आप, 6% लगा है ये 12,000 की अमाउंट पर, जो कि ये मोबाइल है। और नीचे माउस है 1000, जिस पर 9% और 9%। एस्केप, यहाँ से देख के निकल गया मैं और इसे मैंने सेव कर दिया। अब देखो दूसरा अपने आप 222 हो गया, वहाँ 222। हालांकि चाहे तो इसको हम मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक के बाद मैनुअल ओवरराइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था हमने। और जो ट्रांजैक्शन हम अभी किया है उसमें हम ये था, इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें तो पेज अप से इमीडिएटली देख करके Alt+P अब दिखाते हैं, उसमें भी पूरी डिटेल इसके अंदर शो होगा कि इसका जो इफेक्ट होना चाहिए इसके अंदर इनवॉइस में जो छपेगा, जो हम कस्टमर को देंगे। तो ये आप देख सकते हो, देखो ये मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ, ये डिटेल्स है इसके अंदर पूरी टैक्स वगैरह। तो नीचे हमें टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लग जाएगा।